सोचिए, हमारा भारत एक ऐसी जगह जहां हर शहर के हर कोने में, हर पहाड़ और हर जंगल में कोई ना कोई अजीब सी कहानी छिपी है। और कहानियां भी ऐसी जो सीधे हमारे मॉडर्न साइंस को चुनौती दे डालें। एक तरफ हमारी वैज्ञानिक तरक्की है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी पुरानी परछाइयां जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक डिकोड नहीं कर पाए। इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं जहां फैक्ट्स की सीमा खत्म होती है और एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जो पूरी तरह से अज्ञात है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो साइंस के दायरे से बिल्कुल बाहर है? देखिए, इंसान होने के नाते हम हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनका कोई भी लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, तो दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने के लिए आज हम भारत की कुछ सबसे अजीब, डरावनी और रहस्यमयी जगहों का एक न्यूट्रल और निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चलेंगे कुछ ऐसी जगहों पर जो कथित रूप से श्रापित हैं। फिर देखेंगे प्रकृति की कुछ ऐसे अजब गजब खेल जो समझ के बिल्कुल बाहर हैं। उसके बाद बात होगी कि कैसे गहरी आस्था और ये अनसुलझे रहस्य आपस में टकराते हैं। फिर हम बढ़ेंगे इस धरती के शायद सबसे बड़े रहस्य की ओर और आखिर में समझेंगे कि साइंस और इन रहस्यों के बीच की असली बहस क्या है। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं राजस्थान, एक ऐसा राज्य जो अपने राजसी इतिहास के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इन रेत की टीलों के नीचे कुछ बहुत ही खौफनाक कहानियां भी दफन हैं। कुलधरा गांव और भानगढ़ किला ये सिर्फ पत्थर के खंडहर नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जो आज भी लोगों को अंदर तक डरा देती हैं। 200 साल, जी हाँ, एक पूरा का पूरा गांव पिछले 200 सालों से बिल्कुल वीरान और सुन पड़ा है। हम बात कर रहे हैं कुलधरा गांव की। सोचिए, एक रात ऐसी आई जब यहाँ रहने वाले सारे के सारे लोग अचानक गायब हो गए। रातों रात घर खाली। वो कहाँ गए, कैसे गए, किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि जाते जाते वो लोग इस जगह को एक ऐसा श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाया। आज भी जब कोई इन खंडरों के बीच से गुजरता है ना, तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। रात के वक्त यहाँ से अजीब आवाजें आना, परछाइयां दिखना, सीरियसली ये जगह रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अब भानगढ़ की बात करें तो भाई मामला और भी सीरियस हो जाता है। यहाँ कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी हमारी सरकारी संस्था ने एक बोर्ड लगा रखा है। सूर्यास्त के बाद रुकना सख्त मना है। मतलब एक सरकारी संस्था का ऐसा बोर्ड लगाना ही बता देता है कि दाल में कुछ काला है। कहानियों की माने तो एक तांत्रिक के श्राप ने इस पूरे शहर को रातों रात बर्बाद कर दिया था। रात के वक्त यहां से आती चीखें और ऐसा महसूस होना जैसे कोई ठीक आपके पीछे खड़ा है। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन भानगढ़ का सन्नाटा ही किसी को भी डराने के लिए बहुत है। इन डरावनी कहानियों से निकलकर अब आते हैं कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना पर जहां प्रकृति खोद एक पहेली बन जाती है। ये वो जगह हैं जहां लोक कथाएं और साइंटिफिक रिसर्च आमने सामने आ खड़े होते हैं। इमेजिन कीजिए, उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में एक बेहद खूबसूरत और शांत झील है, रूपकुंड। लेकिन जैसे ही यहाँ की मोटी बर्फ पिघलती है तो जो नज़ारा सामने आता है वो दिल दहला देने वाला होता है। इस झील के अंदर से करीब 300 इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। अब दिमाग में तुरंत सवाल आता है कि इतने दुर्गम इलाके में इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे। सालों की साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक थ्योरी सामने आई कि शायद सदियों पहले यहाँ क्रिकेट की बॉल के साइज के इतने भयंकर ओले गिरे थे जिसने इन सभी की जान ले ली। पर ईमानदारी से कहूं, बर्फ में दबी इस स्केलेटन लेक की पूरी सच्चाई शायद आज भी हम नहीं जानते। कुछ ऐसा ही दिमाग घुमा देने वाला रहस्य है असम के जटिंगा गांव का। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ पक्षी अचानक आसमान से जमीन पर गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर सुसाइड कर रहे हों। सदियों से यहाँ के लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति या बुरी आत्मा का साया मानते आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइंस का अपना तर्क है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज धुंध, हवाओं और गांव की तेज रोशनी के कारण पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं और पेड़ों से टकरा जाते हैं। लॉजिकल लगता है ना? पर बिल्कुल एक ही समय और एक ही जगह पर इस घटना का बार बार होना आज भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। इसी तरह लद्दाख की मैग्नेटिक हिल भी एक ऐसा अजूबा है जो आपको हैरान कर देगा। सोचिए, आपने गाड़ी का इंजन बंद किया और गाड़ी अपने आप ढलान के ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। बहुत से लोग मानते हैं कि जमीन के अंदर कोई जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स है जो ग्रेविटी को भी हरा देता है।
लेकिन अगर विज्ञान की सुने तो वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि ये महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का धोखा। आसपास के पहाड़ों की बनावट कुछ ऐसी है कि ढलान वाली जगह चढ़ाई जैसी नजर आती है। पर सच बताऊं, जब आप खुद वहां खड़े होते हैं और गाड़ी को ऊपर जाते देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस किसी जादू से कम नहीं लगता। अब साइंस और मिस्ट्री के इस खेल में एक नया एंगल जुड़ता है, एक ऐसा पॉइंट जहां गहरी आस्था और हमारा लॉजिक आपस में मिल जाते हैं और दोनों के बीच का फर्क पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां घरों में दरवाजे ही ना हों? जी हाँ, महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव पूरी दुनिया में इसी अचरज के लिए मशहूर है। यहाँ ना घरों में मेन गेट होते हैं और ना ही अलमारियों पर कोई ताला। लोगों का इतना अटूट विश्वास है कि भगवान शनि खुद इस गांव की चौकीदारी करते हैं और जो भी चोरी करेगा उसे तुरंत सजा मिलेगी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस विश्वास का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि यहाँ क्राइम रेट वाकई ना के बराबर रहा है। यहाँ तक कि बैंकों ने भी इस गांव में बिना ताले वाली ब्रांचेस खोल दी थीं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कलेक्टिव बिलीफ पूरे समाज का सिस्टम चला सकता है। आस्था और विज्ञान की इस बहस में राम सेतु का जिक्र आना लाजमी है। भारत और श्रीलंका के बीच समंदर में पत्थरों की जो ये चेन है, हिंदू धर्म में अटूट मान्यता है कि इसे रामायण काल में भगवान राम की सेना ने बनाया था। ये टॉपिक तब और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब नासा की सैटेलाइट इमेजेस में समंदर के नीचे एक साफ पुल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब एक तरफ जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स हैं जो इसे रेत के टीलों का एक नेचुरल फॉर्मेशन मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे हजारों साल पुराना मानव निर्मित इतिहास मानते हैं। इस विषय पर दोनों ही पक्ष बहुत मजबूती से अपने अपने तर्क रखते हैं और ये बहस आज भी जारी है। इन सभी पहेलियों को देखने के बाद अब हम रुख करते हैं उस जगह का जो शायद इस पूरी धरती का सबसे बड़ा रहस्य है, कैलाश पर्वत। भौगोलिक रूप से ये तिब्बत में है, पर इसका सीधा कनेक्शन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से बहुत गहरा है। इसे भगवान शिव का घर माना जाता है और इसका रहस्य सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो साइंस को भी पूरी तरह से खामोश कर देते हैं। देखिए, इंसान ने माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटियों को तो फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। ये आज भी एक अजेय चोटी है। जो पर्वतारोही इसके करीब जाने की हिम्मत भी जुटा पाए, उन्होंने बहुत ही अजीब दावे किए हैं। वहां अचानक समय का तेज हो जाना, जैसे बाल और नाखूनों का बहुत तेजी से बढ़ना, दिशा का ज्ञान एकदम से गायब हो जाना, कंपास का काम करना बंद कर देना और एक बहुत ही अजीब, ना समझ आने वाली एनर्जी का फील होना। मतलब कुछ तो ऐसा है वहां जो इस पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों की लिस्ट में टॉप पर रखता है। तो चलिए अपनी इस मिस्ट्री वाली यात्रा को अब समेटने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, ब्रह्मांड के कई राज खोले हैं और बहुत से अंधविश्वासों को लॉजिक से खत्म किया है। लेकिन हमारा जीवन और हमारी दुनिया सिर्फ उतनी तो नहीं है ना जितनी किसी लैब में टेस्ट की जा सके। दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें शायद आगे चलकर साइंस पूरी तरह सॉल्व कर ले, लेकिन कुछ रहस्य सिर्फ रहस्य ही बने रहते हैं। और मैं सोचता हूँ शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हर सवाल का तुरंत जवाब मिल जाना जरूरी भी तो नहीं है। ये जो नॉन और अननोन, फैक्ट और मिस्ट्री के बीच का टकराव है ना, यही हमारे अंदर की उस जिज्ञासा को जिंदा रखता है। यही वो फ्रिक्शन है जो इस दुनिया को सिर्फ एक बोरिंग सा प्लेनेट होने से बचाता है और इसे एक बेहद दिलचस्प, जादुई जगह बना देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद अब सोचने वाली बात यह है, चाहे वो कुलधरा का 200 साल से वीरान पड़ा गांव हो, आसमान से गिरते पक्षी हों या फिर वो अजय कैलाश पर्वत, जब साइंस के फैक्ट्स खामोश हो जाते हैं और सिर्फ परछाइयां बातें करती हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा रहस्य है जो आपके दिमाग को सबसे ज्यादा उलझाता है? एक ऐसा सवाल जिसका कोई एक परफेक्ट जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन इसे खोजना और इसके बारे में सोचना हमेशा ऐसा ही रोमांचक रहेगा।